नमस्कार, मैं धनंजय सोनकर आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग हाफ-बाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। इससे पहली कक्षा में हम लोग बोरवरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखे थे। हाफ-बाउ नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए हमको सबसे पहले हाफ-बाउ का नियम पता होना चाहिए और हाफ-बाउ नियम के अनुसार कक्षकों का क्रम पता होना चाहिए। हाफ-बाउ नियम क्या कहता है? किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के क्रम के आधार पर भरे जाते हैं। जहां बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के क्रम का निर्धारण n+l नियम के आधार पर किया जाता है। n+l नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उस कक्षक की ऊर्जा कम होती है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करता है। यदि दो कक्षक के लिए n+l का मान बराबर है तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम हो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले प्रवेश करेगा। तो अब n+l नियम के आधार पर कक्षकों की ऊर्जा स्तर का क्रम कैसे बनेगा उसको बनाने के लिए हम लोग लेकर चलते हैं एक छोटा सा ट्रिक। तो इस ट्रिक को बनाने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, S कक्षक के नीचे हमको कुछ नहीं लिखना है और दूसरा हर एक कोष में कितने कक्षक आएंगे ये हमको पता होना चाहिए। तो इसका तरीका सीधा सीधा है, जो उसका कोष नंबर होगा उसमें उतने ही कक्षक उपस्थित होंगे। जैसे कि पहला कोष, पहले कोष में केवल एक कक्षक उपस्थित होगा और वो कक्षक होगा हमारा 1s कक्षक। दूसरे कोष में हमारे पास दो कक्षक होते हैं 2s और 2p। तो इनको कैसे लिखना है? हमेशा s कक्षक के बाजू से स्टार्ट करना है, 2s और 2p। तीसरे कोष में हमारे पास तीन कक्षक होंगे 3s 3p 3d। इनको कैसे लिखना है? s के बाजू से स्टार्ट करना है, तो ये हो जाएगा 3s 3p 3d। चौथा कोष, इसमें चार कक्षक होंगे 4s 4p 4d 4f। पांचवा कोष, इसमें पांच कक्षक होंगे लेकिन हम लोग लिखेंगे केवल चार तक 5s 5p 5d 5f। छठवें कोष में छह कक्षक होंगे लेकिन हम लोग केवल चार ही लिखेंगे 6s 6p 6d 6f। लगातार इस प्रकार से कक्षक आगे बढ़ते जाएंगे। अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, सभी कक्षकों को एक निश्चित क्रम से काटते जाते हैं। जो कक्षक पहले कटेगा उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। 1s कक्षक, फिर 2s कक्षक, 2s कक्षक के बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है। जो कक्षक पहले कट रहा है इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा, जो बाद में कटेगा उसमें बाद में जाएगा, या सीधा सीधा इस क्रम के आधार पे हमको इलेक्ट्रॉनों को भरते जाना है। अब किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको देख लेते हैं। s कक्षक में आएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में आएगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d कक्षक में आएगा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f कक्षक में आएगा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से प्रत्येक कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब लेकर चलते हैं हम लोग कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम लोग सबसे फेमस परमाणु से स्टार्ट करते हैं, जैसे सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो सबसे पहले हम लोग हाफ-बाउ क्रम के अनुसार जो कक्षकों की ऊर्जा स्तर का क्रम है उसमें इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करते हैं, फिर क्रम से लिखकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, ध्यान रखना
एस कक्षक में पहले जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बचा हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s कक्षक, इसमें भी जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहले मैक्सिमम क्षमता से इलेक्ट्रॉनों को भरते जाना है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। अब बचे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन। p कक्षक में जाएगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम क्षमता 6 है p का, तो 6 इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं 10। हमारे पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो जाएगा 3s कक्षक में। तो जिस तरीके से हम लोग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते गए हैं, उस क्रम को हम लोग लिखकर अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s1। आइए आगे देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। आयरन, परमाणु क्रमांक 26, टोटल 26 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है। देखते हैं कौन कौन से कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, किस में बाद में जाएगा। तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन पहले भरे थे वो सोडियम का भरे थे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो चुका था। इसी को आगे बढ़ा देते हैं। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 कर देते हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुका है। P में 6, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद नंबर आएगा 4s का, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर देते हैं, टोटल हो गया 20 इलेक्ट्रॉन। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब बचा हमारे पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन। डी कक्षक की मैक्सिमम क्षमता 10 होती है, लेकिन हमारे पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को इस कक्षक में भर देते हैं। तो इस तरीके से टोटल 26 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखेंगे? पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इस तरीके से आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। इसी में एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, मात्र 17 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है। तो ये 17 इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलअप करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहले से जो इलेक्ट्रॉन फिलअप है उसको यहां से हटा देते हैं। देखो, अब 17 इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना है, लगातार फिलअप करते जाते हैं। S में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, S में 2, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो चुका है काउंट कर लेते हैं। ये 10 और 2 12, हमको भरना है टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचा मात्र 5 इलेक्ट्रॉन। P कक्षक में भरा जाता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास 5 बचा हुआ है, तो बचे कुछ इलेक्ट्रॉनों को अंतिम कक्षक में भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से P कक्षक में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इस प्रकार से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है।